नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जो बार बार भारत को बदलने की बात करते हैं, वो क्या देश के संविधान को भी बदलने की इच्छा रखते हैं? आप याद कीजिए कि 2017 में यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे अनंत हेगड़े, जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी। हेगड़े ने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। तो क्या वो निकट भविष्य अब आ चुका है? क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री के बाद अब आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया ने भी संविधान बदलने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा एक लेख लिखा है और कमाल देखिए कि इस लेख को छापा गया है 15 अगस्त को। जी हां, उसी दिन जिस दिन लाल किले से मोदी जी ऐलान कर रहे थे कि अगले साल भी मैं ही आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा। ऐसे देखा जाए तो ये एक ऐसा ऐलान है जिसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है। लेकिन अगर स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी ने ऐसा ऐलान करने की हिम्मत दिखाई तो कुछ सोच समझ करके ही दिखाई होगी। खैर, मिंट नाम के अखबार में 15 अगस्त को पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से लेकर इसके मौजूदा महत्व पर सवाल उठाए हैं और ये सलाह व्यक्त कर दी गई है कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। इस लेख के बाद कई राजनीतिक दलों समेत बहुत से लोगों ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री पैनल ने सफाई पेश करते हुए खुद को और केंद्र सरकार को इससे अलग कर लिया है। गुरुवार को आर्थिक सलाहकार परिषद ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि डॉक्टर विवेक देबरॉय का हालिया लेख उनकी व्यक्तिगत राय थी। वह किसी भी तरह से आर्थिक सलाहकार परिषद या भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सफाई या स्पष्टीकरण आपके गले से नीचे उतर रही है? क्योंकि अखबार में छपने वाली खबरों से लेकर मीडिया में बहस के मुद्दों और विज्ञापनों तक सब कुछ पर पीएमओ की निगाह रहती है, आप सब जानते ही हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष अपनी मर्जी से संविधान बदलने की इच्छा जाहिर कर दे? आपको बता दूं कि आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित की गई बॉडी है। लेकिन अभी देश की बदहाल अर्थव्यवस्था के सुधार की सिफारिशों की जगह संविधान बदलने की सिफारिश इसके अध्यक्ष साहब जो हैं वो कर रहे हैं। अपने लेख में देबरॉय ने लिखा है, अब हमारे पास वो संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 से हमें बताया गया है कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है, भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो। जहां तक मैं इसे समझता हूं, 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। आपको बता दूं कि 1973 का जिक्र दरअसल केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ है। 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए थे। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इस केस को, लेकिन फिर भी यहां रखना चाहूंगा। इस कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। तब इडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगाई थी। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो संविधान के खिलाफ हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एसएम सीकरी कर रहे थे। फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया और अपने फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कहीं जो आज भी नजीर की तरह पेश की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला, सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा,
सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। और तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। लेकिन अब विवेक देवराय संविधान को ही बदलना चाहते हैं ताकि 1973 का फैसला लागू ना हो। देवराय ने एक स्टडी के हवाले से अपने आलेख में बताया है कि लिखित संविधान का जीवन काल महज 17 साल होता है। वहीं भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए देवराय ने लिखा है, हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये एक औपनिवेशिक विरासत है। देवराय आगे लिखते हैं, हम जो भी बहस करते हैं वो ज्यादातर संविधान से शुरू और खत्म होती है। महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। यानी देवराय ने प्रस्तावना पर सवाल खड़े करके संविधान के उद्देश्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दूं कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वो संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। अब आइए जरा गौर फरमाएं कि आखिर विवेक देवराय को जिन शब्दों पर आपत्ति है उनका संविधान की प्रस्तावना में क्या अर्थ है। पहला शब्द है समाजवादी, और समाजवादी शब्द की विवेचना करते हुए संविधान में लिखा गया है कि देश का संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वो एक समान हैं। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, वो महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा वो भारत की जनता का होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी। और तीसरा शब्द है न्याय। न्याय के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय दिया जाएगा। जी हां, न्याय प्रमुख चीज है। और चौथा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए ताकि उनके माध्यम से देश का विकास हो। और पांचवा और आखिरी शब्द जिसको लेकर आपत्ति है विवेक देवराय साहब को, वो है समता। जी हां, समता के बारे में संविधान में कहा गया है कि समता यहां समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात की गई है। तो दोस्तों, विवेक देवराय ने संविधान और उसकी प्रस्तावना सब पर सवाल उठाए हैं, और जब खुद उन्हीं पर सवाल उठने शुरू हुए तो कह दिया कि पहली बात तो यह है, ये विवेक देवराय कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि जब भी कोई कॉलम लिखता है तो हर कॉलम में यह नोट जरूर होता है कि यह कॉलम लेखक के निजी विचारों को दर्शाता है, यह उस संगठन के विचारों को नहीं दर्शाता है जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से इस मामले में मेरे विचारों को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से जोड़ा जा रहा है। विवेक देवराय ने यह भी कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब मैंने इस तरह के मुद्दे पर लिखा है। मामला बहुत आसान है। मुझे लगता है कि हमें संविधान पर दोबारा विचार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि यह विवादास्पद है, क्योंकि समय समय पर दुनिया का हर देश संविधान पर पुनर्विचार करता है। हमने ऐसा संशोधन के जरिए किया है। लेकिन देवराय की यह सफाई विपक्ष को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक देवराय। वो बाबा साहब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से यह सब कुछ कहा और लिखा जा रहा है? वहीं सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा है, विवेक देवराय नया संविधान चाहते हैं। उनकी मुख्य समस्या संविधान के बुनियादी ढांचे में दर्ज समाजवादी, सेकुलर, लोकतांत्रिक जैसे शब्दों से है। हकीकत में वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, और अगर उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है तो अपना पद लेख के साथ क्यों लिखा? वाजिब सवाल है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है
कि वो एक नया संविधान चाहते हैं जो उनके फायदे के लिए काम करे। वो एक नया विचार चाहते हैं ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उन्हें नए स्वतंत्रता सेनानी चाहिए क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है। वो भारत में नफरत का एक नया आइडिया चाहते हैं। वो एक नया अनैतिक लोकतंत्र चाहते हैं। मिलिए भारत के नए बौद्धिक लोगों से। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस लेख पर कहा है कि आरएसएस कभी भी संविधान को लेकर सहज नहीं था, इसीलिए वर्तमान सरकार और इसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आजादी, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। विवेक देव रॉय ने उनकी ही भाषा बोली है और उनके आदेश पर कहा है। तो दोस्तों, विपक्ष की नाराजगी बता रही है कि इंडिया को संविधान बदलने की बात मंजूर नहीं है और मोदी को उनके सलाहकार ने बुरी तरह फंसा दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को विपक्ष कहां तक लेकर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।